क्लास में हम लोगों ने जाना था कि सबको गुड मॉर्निंग है, सबको नमस्कार है सर। हम बात कर रहे थे परास की। परास क्या है सर? क्षैतिज में तय की गई दूरी को हम परास कहते हैं। हमने बात किया था कि अगर 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 ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज में तय की गई जो दूरी है उसी को हम परास कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। और थीटा का मान जब 45 डिग्री होगा तो आर मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। यानी अगर किसी वस्तु को 100 बार का पूछा हुआ प्रश्न है ये, क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो वस्तु क्षैतिज में कितनी दूरी तय करेगी? महत्तम दूरी तय करेगी। ध्यान दीजिएगा, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वक्त। आते हैं नेक्स्ट में। महत्तम ऊंचाई क्या है? ये आपका महत्तम ऊंचाई है, मैक्सिमम हाइट। दिस वन इज अ मैक्सिमम हाइट। ये जो है आपका, ये मैक्सिमम हाइट है आपका। और ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है उदग्र में तय की गई महत्तम दूरी को महत्तम ऊंचाई कहते हैं। उदग्र में तय की गई दूरी एच मैक्स इज इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। अगर हम उड़ान काल की बात करें, उड़ान काल क्या है? प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक जाने में लगे समय को क्या कहते हैं? उड़ान काल कहते हैं। कहता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं। टी इज इक्वल टू हो गया 2u साइन थीटा बटे जी। आज चढ़ान काल हो गया चढ़ने में लगे समय को, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंत बिंदु तक, या उत्तरायण काल अंत बिंदु उच्चतम बिंदु से अंत बिंदु तक आने में लगे समय को चढ़ान या उत्तरायण काल कहते हैं। अगर ये यहां से यहां तक मान लो 10 है तो ये 5 होगा और ये फिर 5 होगा। तो कहता है चढ़ान काल या उत्तरायण काल, टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट, चढ़ने या उतरने में लगे समय को चढ़ान या उत्तरायण काल कहते हैं। छोटी टी बराबर बड़ी टी बटा 2 यू साइन थीटा बटा जी। यानी अगर हम 2u साइन थीटा बटा जी में भाग देंगे तो u साइन थीटा बटा जी आ जाएगा। यहां तक हम लोगों ने किया था। अब इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। सबको गुड मॉर्निंग है सर। थीटा और 90 माइनस थीटा पे परास का मान समान होता है। रेंज जो होगा वो थीटा और 90 माइनस थीटा पे समान होता है। लेकिन होता क्या है सर, ये फॉर्मूला किसी को याद ही नहीं रहता है। एच आर टी का जो फॉर्मूला है ये किसी को याद ही नहीं रहता है। याद नहीं रहेगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। मामला क्या गड़बड़ हो जाएगा सर? एक भी दो अगर आपका इधर से उधर चला गया तो मामला आपका बहुत भयानक तरीके से फंस जाएगा। क्योंकि आप गौर से देखिएगा तो कहीं पर दो है, कहीं पर दो नहीं है, कहीं पर स्क्वायर में है तो कहीं पर नहीं है, कहीं पर दो स्क्वायर में नहीं है, मल्टीप्लाई में है, और यहां दो नहीं है, यहां दो नहीं। तो दो का ही मेनली इस फॉर्मूले में गेम है जो नहीं समझ में आता है बच्चों को और क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, अब देखिए कि आप गौर से देखिएगा तो हमने क्या किया है, इसका ऑर्डर आप याद रखिए, एच आर टी। ऑर्डर क्या रहे याद रखना है सर? एच आर टी एच आर टी एच आर टी। आप सर ये फॉर्मूला हम याद करने का आपको तरीका बता देते हैं। उसी तरीके से आप क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, आर बराबर 2u यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, आर टी बराबर 2u साइन थीटा बटे जी। लेकिन सर ये फॉर्मूला आपको याद ही नहीं होगा। काहे नहीं याद होगा? क्योंकि एक दो इधर से उधर चल गया ना तो थीटा बराबर 76 बटा 78 आ जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे सर, जो लोग रेगुलरली क्लास नहीं कर रहे हैं उनके लिए साइंस बहुत डिफिकल्ट होता है और इस चीज को आपको समझना चाहिए। कहते हैं आप गौर से देखिएगा, सब में u साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी सब में कॉमन है। अब गौर से देखिए, यहां भी u साइन थीटा बटा जी है, यहां भी u साइन थीटा बटा जी है, यहां भी u साइन थीटा बटा जी। खाली दो जो है ना वो कमीनागिरी कर रहा है, दो कमीनागिरी कर रहा है। अब इस दो को कैसे करना है वो आपको समझना होगा, यही दो का गेम आपको समझना होगा। तो क्या करना है सर, आप क्या कीजिए कि इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, हम कहेंगे एच, ध्यान दीजिएगा, उठ के बैठिए, घोड़े बोर एकदम उठ के बैठते नहीं है, नीनाइले रहते हैं। एच आर टी का ऑर्डर रहेगा, सब में यू साइन थीटा बटा जी कॉमन है। ये यू साइन थीटा बटा जी, ये u साइन थीटा बटा जी कॉमन है। हमने लिख लिया 3 बार u साइन थीटा बटा जी, u साइन थीटा बटा जी, u साइन थीटा बटा जी। सबको गुड मॉर्निंग है। कितने लोग अभी क्लास कर रहे हैं? जल्दी जल्दी एक लिखिए तो सर। जो लोग क्लास कर रहे हैं सभी लोग एक लिखेंगे, 1 टाइप करेंगे।
आप 1 टाइप करके आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं और एकदम उठ के बैठ जाइए सर, क्योंकि अगर अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, संभलना होगा ना। तो मेरे बाबूजी जब हम सुतल रहते तो बाबूजी कहते जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। अब आपको देखना, हम लोग फट से उठ जाते, हमको पाना है, वो धाए 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 सर फ्रेश होते थे और उठ के बैठ जाते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। अब देख लीजिए आपको क्या करना है। जो लोग भी क्लास कर रहे हैं सर रेगुलरली, अभी जो क्लास कर रहे हैं एक टाइप करेंगे सर, हेलो हेलो। अब देखिए सर, अगर हम बात करें एच आर टी के, तो यू साइन थीटा बटे जी, यू साइन थीटा बटे जी, यू साइन थीटा बटे जी, सब में कॉमन हमने लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे सर कि अपने मन से ऊपर में स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 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 स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। राइट साइड से 1 2 को नीचे उतारेंगे, राइट साइड से 1 2 को नीचे उतारेंगे, और दूसरा 2 जो मल्टीप्लाई में, इसको कुछ नहीं करेंगे, दूसरा 2 जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे, नहीं लिखेंगे। फिर 1 2 को नीचे उतारेंगे और दूसरा 2 जो मल्टीप्लाई में है उसको खा जाएंगे। देखो फिर से हम बता रहे हैं, एच आर टी का ऑर्डर रहेगा यू साइन थीटा बटे जी, यू साइन थीटा बटे जी, यू साइन थीटा बटे जी। ऊपर में स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। राइट साइड से 1 2 को नीचे उतारेंगे और दूसरा 2 जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे। फिर 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे। तुम कहेगा मास्टर याद कैसे होगा, 2% अभी घुसा होगा, रुक बताते हैं, मामला गड़बड़ है। हम इसको कैसे याद किए देखो, एच आर टी का ऑर्डर रहेगा, किसका ऑर्डर रहेगा सर, एच आर टी का ऑर्डर रहेगा यू साइन थीटा बटे जी, यू साइन थीटा को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे। फिर 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे। हमको जैसे आता है एच का फॉर्मूला, हम कहते हैं अच्छा यू साइन थीटा बटे जी तो कॉमन होगा, ऊपर स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। या को 2 का दिन है, एन से होने चल जाता है। कहेगा आर का फॉर्मूला, तो हम कहते हैं अच्छा एच का फॉर्मूला तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g होता है। राइट साइड से 1 2 को नीचे उतारेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, और नीचे जो 2 से गुना है ओकरा हटा देंगे, बटे जी हो जाएगा आंसर। बोलो रे कुड़ियाओ कुड़ियाओ तनी कम पढ़ो, तनी ज्यादा मामला हो जाए तो गड़बड़। पढ़ दे चला पढ़ने तो जब बोरा में 2 महीना टाइम है तेरा पास, 2 नहीं 1.5 महीना, 1.5 महीना यू हैव अ टाइम। एच आर टी का ऑर्डर रहेगा, किसका ऑर्डर रहेगा सर, एच आर टी का, यू साइन थीटा बटे जी, यू साइन थीटा बटे जी, यू साइन थीटा बटे जी। ऊपर में स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। राइट साइड से 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे। फिर 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे। फिर से देखो, हमने जब देखा कि सब में यू साइन थीटा बटे जी कॉमन है, यू साइन थीटा बटे जी कॉमन है, यू साइन थीटा बटे जी कॉमन है। यू क्या है, प्रारंभिक वेग, थीटा कितने कोण से मारा वो तुमको दिया हुआ है। अब गौर फरमाना, हम याद रखेंगे एच आर टी का ऑर्डर रहेगा, किसका ऑर्डर रहेगा, चला एच आर टी, 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 एच आर टी। ऑर्डर रहेगा चला एच आर टी का, ऑर्डर किसका रहेगा, एच आर टी का। यू साइन थीटा बटे जी कॉमन है, ये लो मैंने लिख दिया यू साइन थीटा बटे जी, यू साइन थीटा बटे जी, और ये मैंने लिखा यू साइन थीटा बटे जी। ठीक है, अब गौर फरमाना, कॉमन है, ऑर्डर रहेगा एच आर टी का, ऑर्डर 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 रहेगा एच आर टी का। ऊपर में स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। राइट साइड से 1 2 को नीचे उतारेंगे, फिर 1 2 को नीचे उतारेंगे और दूसरा 2 जो मल्टीप्लाई में है उसको खा जाएंगे।
ऑर्डर रहेगा एचआरटी का, एचआरटी नहीं तो तू जिंदगी भर याद करते रह जाएगा, तू एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बना देगा, तेरा दिन नहीं है। कितनो रट्टा मार लो, उठ न रे 1.5 महीना टाइम बच लो, जेब बोरा मेरे चुट्टा। ऑर्डर रहेगा एचआरटी का, यू साइन थीटा बटे जी, यू साइन थीटा बटे जी, यू साइन थीटा बटे जी। ऊपर में स्क्वायर, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, राइट साइड से 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे, फिर 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे। यही तो करना है। आप देखो यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी। ऊपर में स्क्वायर, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, राइट साइड से 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे, फिर 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे। यही तो याद करना है। इसको प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हमने क्या कहा? हमने कहा यू एचआरटी का ऑर्डर रहेगा यू साइन थीटा बटे जी, यू साइन थीटा बटे जी, यू साइन थीटा बटे जी। ऊपर में स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, राइट साइड से 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे, फिर 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे। खत्म। बुझा कि ना? इसको प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। कहते थीटा और 90 माइनस थीटा पे परास का मान समान होता है, ये तो अलग मैटर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। अगर किसी वस्तु पर 30 डिग्री के कोण पर, अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, क्या तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड प्रक्षेपित किया जाता है, तो परास का मान क्या होगा? रेंज मांग रहा है। रेंज का फॉर्मूला भी हम तुरंत याद किए हैं, एचआरटी का ऑर्डर रहता है। एचआरटी का ऑर्डर रहेगा, तो एचआरटी का ऑर्डर रहेगा तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जैसे थोड़ा दिल करे वैसे याद कर। यू स्क्वायर, सबको गुड मॉर्निंग है सर। यू स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर, जरा सा फॉर्मूला का 2 तू इधर से उधर खिसका दिया जब ऐसन बोरा में कि क्वेश्चन मानना ही बनता हो। तो 2 को इधर से उधर नहीं खिसकाना, जो स्क्वायर में वो स्क्वायर में, जो 2 यहां मल्टीप्लाई में हो मल्टीप्लाई में रहे। अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर, थीटा 30 डिग्री है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो परास का मान क्या होगा? तो 10 का स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू 30 अब बटा जी का मान 10 ले लो। इसलिए 10 ले लो कि यहां 10 है, ये 10 10 गया, साइन 30 दूनी 60, साइन ये हो गया 10 गुना साइन 60 हो गया √3 बटा 2 इज इक्वल टू 5√3 मीटर इज द आंसर। राधे राधे। हो गया? अब देखो ये ऑलरेडी तुम्हारे पास बना हुआ है। देखो हमने क्या किया, अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया, थीटा का मान 30 डिग्री है, यू का मान 10 मीटर पर सेकंड है, तो आर का मान मांग रहा था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी हो गया। हम फॉर्मूला कर पा रहे हैं वो एक टाइप करेंगे। जो बच्चे एक टाइप करेंगे इसका मतलब आप अच्छे से क्लास कर पा रहे हैं, और 2 टाइप करेंगे जो बैड तरीके से क्लास, जिनका बफरिंग वगैरह हो रहा है या कुछ भी ऐसा। ऑर्डर रहेगा एचआरटी का यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी। ऊपर में स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, राइट साइड से 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे, फिर 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे। 3 लाइन आप भी याद कीजिएगा। एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, टी बराबर 2u साइन थीटा बटा जी। लेकिन उस 2 इधर से उधर चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। उसको रिफ्रेश मारिए। इसलिए आप मेरे हिसाब से 2 लाइन याद कीजिए, और वो 2 लाइन क्या होगा सर? तो वो 2 लाइन होगा यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी। ऊपर में स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, राइट साइड से 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे, फिर 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे। हम भी 3 लाइन याद करवाएंगे,
लेकिन मेरे 3 लाइन में सर फर्क होगा कि आप कैसे याद करते हैं, वो मेरे हिसाब से आपको याद करना है। ठीक है, अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। इसके और भी अगर आप ये शुरू से हम लोग एक बार थ्योरी को देखते हैं सर, ताकि आपका फंडा हम और ज्यादा क्लियर कर दें। देखिए सर, प्रोजेक्टाइल मोशन पहले कहते किसको है? ठीक है, एकदम आराम से सर सीखिएगा, हम सिखा देंगे। कंडीशन सप्लाई की आपको लास्ट तक बने रहना होगा। क्लास जब मैं खत्म कर दिया ना, मैंने कह दिया ये चैप्टर समाप्त हो गया, तब समझ लो कि अब हमको आया कि नहीं आया तो हम इस प्रकार फेंकें कि वह एक ही समय में दो दूरी तय करे, क्षैतिज और उदग्र दोनों, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। एक लाइन के बात है। तो अगर हम भाला फेंकते हैं, मिसाइल फेंकते हैं, छक्का मारते हैं, तो ऐसे जाता है, ये गति प्रक्षेप्य गति है। वेरी गुड। द नेक्स्ट वन, अगर हम प्रोजेक्टाइल के फिगर की बात करें तो ये आपका फिगर है। हमने आपको कहा था कि इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक यू कॉस थीटा, एक यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा पूरे प्रक्षेप्य गति में कहीं नहीं बदलता, जबकि यू साइन थीटा पहले घटता है, फिर शून्य होता है और फिर बढ़ जाता है। महत्तम बिंदु पर वेग का मान शून्य नहीं होता है, ये यू कॉस थीटा के बराबर होता है। द नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके दो घटक, दो कंपोनेंट होते हैं, क्षैतिज घटक u cos थीटा तथा उदग्र घटक u sin थीटा। u cos थीटा का मान पूरे प्रक्षेप्य गति में कहीं नहीं बदलता है। वेरी गुड, सारे बच्चे अच्छे से क्लास कर पाते हैं। बायोलॉजी भी आज सर, आज से कल तक में मैं अनाउंस कर दूंगा। u sin थीटा का मान पहले घटता है, फिर शून्य होता है और फिर बढ़ जाता है। कहता है एक समान विद्युतीय क्षेत्र, इसके बारे में हम सर अलग से बात करेंगे करंट चैप्टर में। थीटा अगर प्रक्षेपण कोण है, यू प्रारंभिक वेग है, जी गुरुत्वीय त्वरण, टी चढ़ान या उतरान काल है, एच मैक्स महत्तम ऊंचाई, आर परास और टी उड़ान काल है। तो हमने कहा रेंज क्या है? रेंज है सर क्षैतिज में तय की गई कुल दूरी को हम रेंज कहते हैं। ये महत्तम ऊंचाई है एच मैक्स, चढ़ान काल है, उतरान काल है और उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं। ठीक है, तो आर का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता है। आर मैक्सिमम यू स्क्वायर बटा जी होता है और कितना डिग्री पर होता है? 45 डिग्री पर होता है। द नेक्स्ट, महत्तम ऊंचाई, गई दूरी को महत्तम ऊंचाई कहते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। और उड़ान काल क्या है? चढ़ने और उतरने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं, 2u साइन थीटा बटा जी। और चढ़ान या उतरान काल क्या है सर? बड़ी टी बटा 2u साइन थीटा बटा जी। अब सर मामला ही है कि आप मजा अगर लेना चाहते हैं तो अलग बात है, अगर जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो सर उपाय नहीं। नहीं तो भोजपुरी सिनेमा देखिए, आप भोजपुरी गाने सुनिए, बड़ा मजा आता है उसमें, ठीक है ना। लेकिन जिंदगी एक सजा बनकर रह जाएगी, कहीं मोबाइल पे तू खड़ा होकर भोजपुरी गाना देखने के लायक नहीं बचेगा, वैसा लेबर बनेगा। अब देख ले तेरे को क्या करना है, ठीक ना। एकदम चला मामला, एकदम गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा वैसा गड़बड़ नहीं होगा, भयानक वाला गड़बड़ होगा जो तू सोच नहीं सकता है। इसलिए पढ़, और लाइव आके तुमको ही पढ़ना चाहिए ताकि तुमको क्लास वाला फीलिंग्स मिले। 30 से 35% तुम्हारा विकास बढ़ जाएगा। ये हम अभी कहते हैं, बाद में तू पछताएगा। वो लाइव रहते सब वीडियो देखते, रिकॉर्डिंग देखने लगे तो 2-4-10 को तो छूटिए गया, तो फिर दूसरा मास्टर खोज, मामला हो जाएगा गड़बड़। देखिए सबका क्लास सर अच्छे से चल पा रहा है, एक आध दो का तो उल्टा चलवे करेगा क्योंकि अगर खुद के नेटवर्क में समस्या है। उसके बाद हमने कहा कि इसका फॉर्मूला को हम याद कैसे करेंगे? यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी कॉमन है। ऊपर में स्क्वायर, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, राइट साइड से 1-2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे, फिर 1-2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे, खत्म। आप देखिए सर, हम उसके बाद हम सवाल पर आते हैं। तो सवाल का जो मामला है, गौर फरमाइएगा, जो सवाल का मामला है, सवाल अगर आप दो बातें हैं, आज ही कहां
9 से 10 में उसी का न्यूमेरिकल चलेगा, उसी का क्वेश्चन डिस्कशन 7:30 बजे शाम में चलेगा। आप कहेंगे नहीं ऐपे पे नाचिए, इसी पे पैसा दिए हैं, तो आप ही का सर टाइम बर्बाद होगा। क्यों ना हम उसको सर 9 से 10 में पढ़ लें, सारे बच्चों को लाभ मिल जाता है। तो इसका जो सवाल भी सवाल यहां पर है, ये सारा सवाल मैंने आज 9 से 10 में और भी इसमें ऐड करके हमने सवाल दे दिया है, जो आपको 9 से 10 में मिलेगा। तो मामला ये है कि 9 से 10 में आपको हम न्यूमेरिकल सारे चैप्टर का पढ़ाएंगे, यहां पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल, कुछ का वहां पढ़ाया हुआ है तो आप वहां से फॉलो कर लीजिए, और नहीं तो जो अभी हम रेगुलर में ये कर रहे हैं कि यहां पढ़ाएंगे थ्योरी और 9 से 10 में न्यूमेरिकल, जो कि यूट्यूब पर मेरे चैनल पे एसके झा के नाम से चैनल, और आपको लाइव मिल जाएगा आज, और शाम में 7:30 बजे इसका क्वेश्चन डिस्कशन। तो आपका तीनों काम हो जाएगा। तो जो लोग ये मान रहे हैं कि हम लोग वो न्यूमेरिकल जो है यूट्यूब पर कर लेंगे, न्यूमेरिकल ऑन यूट्यूब कर लेंगे, वो लोग एक टाइप करेंगे, और जो लोग नो टाइप करेंगे, जो लोग नहीं करना चाहते हैं। जो लोग न्यूमेरिकल ऑन यूट्यूब करना चाहते हैं, कोई थ्योरी यहां पढ़ा दे और न्यूमेरिकल आप वहां पढ़ लीजिएगा, सेम डे आपका चलेगा, इसलिए दिक्कत भी नहीं होना। कुछ वीडियोस रिकॉर्डेड है तो वो भी आपको देख लेना है। और जो लोग नो कह रहे हैं वो 2 टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए फिर। हाँ, थोड़ा इंग्लिश में भी सर, एकदम इंग्लिश में भी। मैथ भी सर कल से आ रहा है यूट्यूब पे फ्री क्लासेस में, 15 सेट का डिस्कशन क्लास आप लोग जरूर कीजिए। चलिए, किसी भाई साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमेरिकल आज ही चलेगा इसका। ऑलरेडी न्यूमेरिकल का पीडीएफ दे दिया गया है। आप एसके झा टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, एसके झा टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे, और वहां पर आपको न्यूमेरिकल का पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि आज हम पढ़ाने वाले हैं। वेरी गुड। आज ही 9 से 10 में न्यूमेरिकल का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 9 to 10, ठीक है। उससे सर क्या होगा ना, आपका टाइम भी बचेगा और मैक्सिमम हम लोग थ्योरी को कवर भी कर पाएंगे। तो चलते हैं सर हम लोग थ्योरी की दुनिया में। द नेक्स्ट वन इज, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, स्पीड एंड वेलोसिटी में। बुक की सर बात ना करो, बुक आज हम फाइनल करके छोड़ रहे हैं पब्लिकेशन को। अब देखिए कब तक पब्लिकेशन क्लियर करता है उसको। कौन सा वाला है ये ना, हमारा जो नया चैप्टर होगा सर, वो स्पीड एंड वेलोसिटी होगा, गौर फरमाइएगा। और इसका न्यूमेरिकल और क्वेश्चन भी सर आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं 9 से 10 में, और कुछ क्वेश्चन हम डालते हैं इसी आज का जो अभी हम पढ़ाते हैं उसका कुछ क्वेश्चन हम शाम में भी डालते हैं 7:30 बजे, और लगभग बच्चे उसमें क्लास कर ही रहे हैं। आप देखिए सर, तो हम आते हैं नए चैप्टर में। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पीड एंड वेलोसिटी। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। स्पीड एंड वेलोसिटी, अब इसका मामला क्या है सर, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता होगा एस स्क्वायर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वगैरह वगैरह का जो भी क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। तो हम बात करते हैं इसके पहले स्लाइड में। पहला स्लाइड है हमारा दूरी और विस्थापन। व्हाट इज दूरी और व्हाट इज विस्थापन? व्हाट इज दूरी और विस्थापन? दूरी क्या है और विस्थापन क्या है? हमने कहा था आपको सर कि ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं दूरी और विस्थापन, वेक्टर एंड स्केलर में, यूनिट एंड डायमेंशन में, ये सब आगे आने वाला है। ये टोटल का टोटल आगे आने वाला है। तो देखिए आज आ गया है
दूरी क्या है, विस्थापन क्या है? तो सर एकदम सिंपल और सरल लफ्ज में पढ़ेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए आपको यहां से और यहां जाना है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहां से यहां जाना है, एक रास्ता होगा कि आप सीधे जाओगे और दूसरा रास्ता होगा कि आप टेढ़ा मेढ़ा जाओ। ठीक है? अगर हम यहां से, एकदम कॉन्सेप्ट की मम्मी डैडी है, ध्यान से देखना, अगर हम यहां से यहां जाते हैं तो एक रास्ता होगा आपका कि ऐसे ऐसे जाएंगे। आज प्रोजेक्टाइल मोशन 9 से 10 में करना ना भूलें, न्यूमेरिकल। एक रास्ता होगा कि यहां से यहां जाएंगे। एसके झा यूट्यूब चैनल पे आज ही आपका न्यूमेरिकल सेम डे इसलिए करवाते हैं, तुम कहेगा करवाइएगा, कहिया करवाइएगा ना, आज ही करवाएंगे सेम डे, ध्यान देना। और पीडीएफ भी ऑलरेडी गया हुआ है। तो अगर हम सेम डे इसलिए करवाते हैं, चला कि तू ही नहीं कहेगा कि अच्छा करवाइएगा, पैसा ले लिया करवाइएगा, नहीं, सेम डे आज 9 से 10 लाइव आ रहे हैं एसके झा यूट्यूब चैनल पे। अब देखो, कहते हैं सुनील 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 नीचे, हाँ। अब देखिए, अगर हम यहां से यहां चलते हैं तो एक रास्ता मेरा ये हो सकता है और एक रास्ता मेरा ये हो सकता है। तो ये जो दूरी है सर, ये न्यूनतम दूरी है। अब भाई मेरे, और ये दूरी है, तो न्यूनतम दूरी, जैसे हम लोग कहते हैं चला कि मैं भी लड़का हूं, अलाउद्दीन भी लड़का है। अलाउद्दीन किसी से मोहब्बत करता है तो उसका नाम लड़का नहीं, अबासिक है। काहे? काहे कि अलाउद्दीन का एक स्पेशल फीचर है मोहब्बत करना। तो ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, लेकिन चूंकि ये न्यूनतम दूरी है तो एक स्पेशल नाम इसका हम देते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, अगर सीधे चलेगा तो विस्थापन, वेरी गुड अमित जी, और अगर टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो दूरी। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी, विस्थापन। सीधे चलेगा तो न्यूनतम दूरी, जिसको हम विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम यानी विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है। विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है? दूरी है, लेकिन कैसी? एकदम एक सीध में सीधा चलने वाली दूरी, एकदम ऐसे। तो अगर आपको कहीं पर भी विस्थापन निकालना है तो विस्थापन में क्या करना है? प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना है और अंतिम बिंदु तक लेके चले जाना है, वही विस्थापन। कहीं पे कहे ना फलना जगह से चिलना जगह तक का विस्थापन है, फलना जगह पर कलम रखो और चिलना जगह को मिला दो, सीधे विस्थापन कहीं पर भी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी बच्चे का मान लीजिए 9-10 बजे से ऑफिस रहता है और वो 9 से 10 क्लास नहीं कर पाएंगे आज, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, रात में आके देख लीजिए आप, ऑलरेडी वीडियो उसी पे रहता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको सर कहीं जाने की जरूरत नहीं, वहीं पर आपको वीडियो मिल जाएगा, रखा हुआ रहता है सर, डिलीट नहीं करते हैं। ठीक है? तो अगर प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में जो दूरी है उसको हम न्यूनतम दूरी कहते हैं और इसका अलग से नाम विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो चली गई दूरी है, ये दूरी है। अब विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है, देखो एकदम निश्चित दिशा होगा, एकदम सीधे, तो विस्थापन कहते हैं भैया ये सदिश राशि है। और दूरी का कोई माई बाप नहीं है, किसी कोई भी दिशा नहीं होता, इसका हम कहते हैं ये अदिश राशि है। और दोनों लंबाई है, तो इसका भी SI मात्रक मीटर है, इसका भी SI मात्रक मीटर है।
दूरी कहते हैं और न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं और न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। खत्म। विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है, सदिश है, और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर। हम बोले थे फिजिक्स अब बहुत आसान होने वाला, लेकिन इतना भी आसान नहीं। रेगुलरिटी शुड बी मेंटेन बाय यू, और नहीं तो दूसरा टीचर फिर खोजते रहता है। तुम लोग ये टीचर से पढ़े, कभी ओकरा से पढ़े, कभी ओकरा से पढ़े, पढ़ते रहो, फिर तक कोई बातें नहीं है। और अभी अगर तुम नहीं जग रहा ना तो तेरे से बड़ा दुष्ट कोई नहीं है, तो मार के तुरंत मुआ देना चाहिए, समझा। अगर अब तू नहीं जगा, 1.5 से 2 महीना टाइम है, एकदम मार के तुरंत मुआ देना चाहिए। अब ध्यान दो, कहते हैं न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं और चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, जिसकी कोई दिशा नहीं होती। यदि सही मीटर हो गया और न्यूनतम दूरी हो गया तो सर ये विस्थापन हो गया। विस्थापन है तो सदिश है, इसका भी ऐसे मात्रक मीटर। सदिश ये क्यों है? क्योंकि एक निश्चित दिशा है। अदिश ये क्यों है? क्योंकि अनिश्चित दिशा है। अब गौर फरमाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो यहां से चला, यहां जाना है, एक सीधा चलेगा तो विस्थापन और टेढ़ा चलेगा तो दूरी। सीधा चलेगा तो विस्थापन है, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो क्या? दूरी। अब ध्यान दो, नमस्ते उमस्ते अभी आके करता है ना, तो क्लास जो छोड़ता है वो ऐसा छेद में जाएगा कि गंध से मर जाएगा। अब तुम देख लो की करना है। 2 महीने तेरे पास टाइम है, मारेंगे कान के नीचे। बाप रे बाप, लात शर्म उठा के तुम लोग पी गया, समझा। ये 7:30 बजे ना। अमित जी का है, आप एकदम टेंशन में है, गोताखोर की करता है। गोताखोर जो है ना, कम गहराई में जाएगा तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, अधिक गहराई में जाएगा ऑक्सीजन प्लस हीलियम। जो लोग अभी उठ के गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, अपने मुंह में 5 थप्पड़ मार लीजिए। हम तो नहीं पहुंच पा रहे हैं आपके पास, 5 थप्पड़ अपने मुंह में मार लो, क्योंकि तू एक नंबर का घटिया और गिरा हुआ इंसान है। जो अपने माई बाप का नहीं हुआ दूसरे का हो सकता है। छोटा तू अपन माई बाप के होता अगर, तो 7 बजे उठ के क्लास करता। तुम तो उसका भी नहीं हुआ जिसने तुमको पैदा किया। तो तू कितना बड़ा दुष्ट है, तू सोच नहीं सकता। दानव कहीं का। अब देखिए, केमिस्ट्री के लिए अमित जी, केमिस्ट्री की बातें केमिस्ट्री में कीजिए, यहां फिजिक्स की बातें हो रही है। और बुक से रिलेटेड आज मैं बुक पब्लिकेशन को दे दूंगा। अब वो कितने दिन में देगा मैं कल पूछ के बता पाऊंगा। बोलिए। तो नेट लगवाओ ना यार दूसरी कंपनी के। हम क्या करेंगे, इतने लाखों बच्चे देख रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं? हम तुम्हारे मोबाइल में स्पेशल कुछ कर दिए हैं क्या? हाँ, तुम्हारे लिए ऐप पे प्रॉब्लम आ जाएगा। मतलब तू की कहना चाहता है कि हम तुम्हारे मोबाइल में घुस के कुछ कर दिए हैं? तो फिर फोन काहे किया? नेटवर्क चेंज करो भाई। अरे यार, ये 5% बच्चों को ना कोई नहीं समझा सकता, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। बच्चों को पढ़ने तो उनको ना पीडीएफ मिलता है, उनका नेट स्लो है उनके गांव में, तो उसके लिए पर्सनली मैं क्लास ले रहा हूं, फोन कर देते हैं। आई सर, बताओ ये कितनी गलत बात है। आपका नेट का प्रॉब्लम आप उसको सॉल्व नहीं कीजिएगा सर, आप पटनो नहीं आइएगा सर, आप यहाँ रूम लेकर रहबो नहीं कीजिएगा सर, आप घर पे रहिएगा, नेट का प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कीजिएगा। मास्टर 99 टका में की कर देगा, हमरा से बता, की कर दे बता। तो और बस चले, तुम कहेगा खाना हम अपने से खाएंगे, 99 टका दिए, ऐसे होता है मास्टर। 99 हमारे की हुआ व्हाट्सएप, मतलब क्या, हमको तो समझ में नहीं आता है। तुम थोड़ा दिन के बाद यो कहेगा 99 टका दिए हमारे ब्याह करवाओ, वो सबसे हम नहीं मानेंगे कि तू पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ब्याह हो नहीं रहा है। ये 5% वैसे लोग हैं। अब देखो पीडीएफ कहां पर है सर, ये 5% अपवाद है, जगह जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है।
ठीक ना, एकदम अपवाद है इसमें। देखिए हमने कहा कि अगर ये न्यूनतम दूरी है, चला ब्याह हमने करवा सकते हैं, पढ़िए कि ब्याह होगा, इसलिए बढ़िया पढ़। ये न्यूनतम दूरी है, इसको विस्थापन कहते हैं, और चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अगर मान लीजिए न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, तो ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट। तो अगर हम यहां से ऐसे गए फिर ऐसे गए, हमको कहेगा दूरी कितना, तो कहेंगे 4 मीटर या 3 मीटर 7 मीटर। लेकिन विस्थापन अगर कहेगा चला, तो विस्थापन के लिए यहां पर प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना है और सीधा अंतिम बिंदु को मिला देना है। प्रारंभिक पे कलम रखो और सीधा अंतिम को मिला, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट ई। अगर निकालोगे तो ये होता है रे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसी से निकालिएगा तो ये 5 आ जाएगा आपका। कहने का मतलब अगर हमको विस्थापन निकालना है, अगर क्या निकालना है चला, अगर विस्थापन निकालना है तो प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखो और अंतिम बिंदु को मिला, विस्थापन निकल जाएगा। और जितना भी लंबाई है उससे हमको दूरी निकल जाएगा। अब देखो ध्यान देना, अगर हम दूरी की बात करें, किसकी बात करें सर, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। वो जो एस बराबर यूटी प्लस हाफ डिस्कस सबका न्यूमेरिकल डाला हुआ है, लेकिन अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, पहले हम ये पढ़ा देते हैं। न्यूमेरिकल का चैप्टर वहां डाला हुआ है, पूरा सॉल्यूशन के साथ आप वहां देख सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम, लेकिन अभी नहीं बनेगा। पहले हम इसको पढ़ा देते हैं, तब तुम न्यूमेरिकल का वीडियो देखना, तो तुमको पता चलेगा कि मामला क्या है और कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाता है, और एक एक न्यूमेरिकल तुम्हारा बन जाएगा। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसलिए यदि से जाता है तो यह अदिश राशि है। दूरी का सही मात्रक मीटर होता है, क्योंकि ये लंबाई है, लंबाई का सही मात्रक मीटर होता है। और देखो अब ये वो लड़की है, तो उसको यहां से लिख रहा है कि हाय दिव्या, हाय सोनम, ये जो भी लिख रहा है ना, इसका आईडी ब्लॉक कर दीजिए, ठीक ना। ये छोटा सा भाई सब पढ़ने नहीं आता है, बाप रे बाप, कैसे हम तो क्या बोले, मन तो करता है सर याद है। जो भी लड़का है ऐसे टाइप का, इसका आईडी को ब्लॉक कर दीजिए। ये कोई गुप्ता है, इसका आईडी ब्लॉक कीजिए। कहते हैं दूरी एक अदिश राशि है, और दूरी का सही मात्रक मीटर होता है। दूरी का सही मात्रक क्या होता है चला, मीटर होता है। विस्थापन की बात करो, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि। हमने आपको क्या कहा सर, अगर कोई लड़का, दो लड़का है, एक हम और एक अलाउद्दीन, अलाउद्दीन किसी से मोहब्बत करता है, इसका मतलब अलाउद्दीन आशिक है, क्योंकि उसका स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये जो न्यूनतम दूरी का एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसलिए उसका नाम विस्थापन रख दिया, कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। कहते हैं विस्थापन सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है सर, क्योंकि अगर 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 कोई व्यक्ति यहां से यहां चलता है, तो ये दूरी हो गया, ये दूरी है, और ये आपका विस्थापन है। तो ये न्यूनतम दूरी है, इसीलिए इसको विस्थापन कहते हैं। तो कहता है यह सदिश राशि है विस्थापन, क्योंकि ये सीधे चलता है, और विस्थापन का सही मात्रक मीटर है, क्योंकि यह भी एक प्रकार की दूरी है। यह भी एक प्रकार की क्या है, दूरी है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए यह ध्यान रखेंगे कि जब भी विस्थापन निकालना होगा, प्रारंभिक बिंदु पर कलम रखेंगे और अंतिम बिंदु को मिला देंगे। अगर हमको विस्थापन निकालना है तो प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखेंगे, अंतिम बिंदु को मिला देंगे, यही विस्थापन है। अगर विस्थापन निकालना है, प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखिए, अंतिम बिंदु को मिला दीजिए, यही विस्थापन। एक लाइन के बाद आप देखिए, कहते हैं दूरी
बराबर होता है। आप कहिएगा क्यों सर? आप गौर से देखिए सर, यहां से हम यहां चलते हैं ऐसे, तो ये दूरी है और ये विस्थापन है। आज प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। वेक्टर एंड स्केलर का कुछ बचा हुआ होगा तो उसको करेंगे, नहीं तो प्रोजेक्टाइल मोशन का करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी भी आज से कल तक में अनाउंस कर देंगे। दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होगा, किसका किसका अनुपात? दूरी और विस्थापन। आप देख लीजिए सर, 10/2, ध्यान दीजिएगा, 10/2 इज ग्रेटर देन 1, 2/10 इज लेस देन 1, 10/10 इज इक्वल टू 1। पढ़ना पड़ेगा रे भाई, पढ़ाई एक तपस्या है, नहीं तो भोजपुरी गाना देखना पड़ेगा, वो तो बड़का तपस्या है, बड़ा मजा आता है अपना। समझ ही रहा होगा, एकदम आराम से कुड़िया रहे हैं, अपना देख रहे हैं। जिंदगी भर कुड़ियाने के लायक नहीं बचेगा, पौड़ सख्त हिदायत। 10/2 इज ग्रेटर देन 1 काहे? 2×5 यानी ऊपर वाला बड़ा रहेगा, नीचे वाला छोटा रहेगा तो 1 से बड़ा, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा तो 1 से छोटा, दोनों बराबर होगा तो 1 के बराबर। बुझे भी नहीं करेगा, हम फिर बुझा देते हैं सर। बार बार हम बोलते हैं, विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक, इस पर बात करेंगे। हम बार बार ये बोलते हैं कि जितना वैकेंसी है ना, उससे ज्यादा एडमिशन हम लिए हुए हैं। जिस बच्चे का रेगुलरिटी होगा वही बच्चा। और 10/10 इज इक्वल टू 1। तो 10/2 इज ग्रेटर देन 1 है ना, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा होगा तो 1 से बड़ा, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा होगा तो 1 से छोटा, दोनों बराबर होगा तो 1 के बराबर। अब देखो, दूरी हमेशा बड़ा होगा, दूरी जो होगा ये हमेशा बड़ा होगा, विस्थापन हमेशा छोटा होगा। देखो, या एक बात ऐसा हो सकता है कि जब इक्के गो पथ हो यही, तब तो यही दूरी हो जाएगा, यही विस्थापन हो जाएगा, तब दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर का केस हो सकता है। या दूरी बड़ा होगा, विस्थापन छोटा होगा, तो दूरी बटा विस्थापन अगर हम करते हैं तो दूरी और बटा विस्थापन का क्या क्या केस हो सकता है। देखो, ये दूरी है, ये विस्थापन है, तो या तो दूरी बड़ा होगा विस्थापन छोटा होगा, ये बड़ा बटा छोटा। कभी भी दूरी छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये केस कभी नहीं होगा। दोनों बराबर हो सकता है जब एक गो पथ हो, इसका मतलब केवल ये और ये केस होगा। यानी हम कह सकते हैं दूरी बटा विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो। क्यों? क्योंकि दूरी या तो बड़ा होगा या तो विस्थापन के बराबर होगा, दूरी कभी छोटा नहीं हो सकता। तो दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होगा वो 1 से बड़ा और बराबर होता है। आपके सामने है, देखिए, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। और अगर हम बात करें दूरी और विस्थापन के अनुपात की, तो ये हमेशा 1 से बड़ा। अगर हमने क्या कहा सर, दूरी और विस्थापन दोनों का SI मात्रक मीटर होगा, दोनों का सर SI मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, दूरी और विस्थापन दोनों का SI मात्रक मीटर है। दूरी में कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसलिए यह अदिश है। अब विस्थापन में एक निश्चित दिशा होती है, इसलिए सदिश है। विस्थापन में एक निश्चित दिशा होती है, इसलिए ये क्या है? सदिश है। एक लाइन के बाद दोनों का SI मात्रक मीटर, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा और बराबर होता है। आप देखिए सर, हम सर बताते हैं सब, अभी दूरी और विस्थापन खत्म कहां कर दिए हैं। जैसे ये न्यूमेरिकल है सर, नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा?
नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? सर गौर से देखिएगा, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर है, और अगर कोई यहां से यहां जाता है तो कहेगा नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो सर अगर आपको दूरी निकालना होगा, जितना पथ की लंबाई है यही दूरी है, ये पूरा, तो देख लीजिए कितना हो जाएगा। दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी आपका हो जाएगा, दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी आपका हो जाएगा कितना? 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस फिर 3 मीटर अब प्लस फिर 4 मीटर, 3 4 3 4 3 4 3 4, ये आपका दूरी हो गया 4 3 7 4 3 7, दैट इज 14 मीटर। और अगर हम विस्थापन की बात करें, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप देखिएगा ये 3 ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे? वही पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, और ये 3 ये 4 है तो 5 हो जाएगा, तो टोटल विस्थापन हो गया 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 मीटर। अनुपात मांग रहा है, अनुपात किसका किसका मांग रहा है? दूरी और विस्थापन का, तो निकाल देंगे। चला, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमको निकालना है, तो दूरी आप बट्टा विस्थापन कर देंगे। न न न न न न न न न न, ये हो गया 14 आप बट्टा 10, ये हो गया चला 14 यानी 1.4 आप बट्टा 1, आंसर 1.4:1 आंसर आ जाएगा। जय, वेरी गुड, 14/10, 14/10 इज द आंसर। अब देखिए, लड़का सर अभी भी टाइम पूछता है ना कि सर कितने बजे से क्लास है फिजिक्स का। लगता है एकदम बेगारी खट रहे हैं। अच्छा, पैसा दे दिए थे सर, क्लास कितने बजे से आप चलाते हैं? की कहेगा बताओ, मन तो करता है खून कर दे। कौन सी सब यूनिक, वो कहता है सर आप ये जो 4 बजे से कर दिए हैं केमिस्ट्री, ई की सोच के कर दिए। हम बोले की हुआ? मेरा दुकान का पीक टाइम रहता है सर, उसी टाइम में दुकानें हमारा चलता है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। अब की करें बता। अब हम लोग के बाद सर धिया पुता खोजेगा, हम लोग को सर टेलीग्राम पता चलता है। ऐसे बोलिए ना सर कोई जुगाड़ है तो आपके पास से आ जाते हैं, दे दीजिएगा सब एक के बाद। की कहेंगे आप? उपाय है ऊपर? मतलब 5% यार, ये 5% जो लोग होते हैं ना, एकदम दिमाग का कचरा कर देंगे। अब देखिए, कहते हैं अगर कोई एकदम आराम से चला, अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगाती है, इस पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल डाला हुआ है यूट्यूब पे, हम आज उसका प्लेलिस्ट बना देते हैं न्यूमेरिकल का, वहां से जाके आपको खोजने में आसानी होगी। कहता है अगर कोई गाय, ये सब ने है यूट्यूब पे इसलिए यहां पढ़ो अभी, अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर? चला रे, ये मान लो वृत्ताकार पथ है, इसकी त्रिज्या दे दिया है तुमको 7 मीटर। इसकी त्रिज्या कितना दे दिया है? 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा कि नहीं उस पर बात करेंगे सर। इस 7 मीटर हो गया त्रिज्या, कर 2.5 चक्कर लगाता है, तो 2.5 चक्कर लगाएगा तो दूरी निकालना है ना, तो दूरी के लिए क्या करना होगा बताइए? एक चक्कर में यहां से यहां पहुंचेगा तो कितनी दूरी ट्रेवल करेगा? 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2πr। अब तुम कहेगा ये हम जानते नहीं है, तो ये जानना पड़ेगा। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2π।
अढ़ाई बोले तो दो दूनी चार, एक 5/2। अढ़ाई चक्कर ना है, एक चक्कर रहता 2πr गुना 1, अढ़ाई चक्कर है 2.1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना ये हो जाए तो चला 5/2, ये हो जाए तो 110 मीटर। और अगर हम विस्थापन निकालते हैं, देखो एक चक्कर में किए 2πr, एक चक्कर में 2πr, अढ़ाई चक्कर हुआ 2πr गुना अढ़ाई, वेरी गुड 110। अगर हम विस्थापन निकालते हैं भाई मेरे, तो यहां से चला, मान लेते यहां से चला तो एक चक्कर में फिर यहीं पहुंचा, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला देना है। दूसरा चक्कर में फिर यहीं पहुंचा, अढ़ाई चक्कर जो करेगा तो फिर अढ़ाई चक्कर में यहां पहुंच जाएगा। तो प्रारंभिक बिंदु मेरा ये हुआ, अंतिम बिंदु ये हुआ, इन दोनों को मिला देंगे। अब मिला देंगे तो इधर 7 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ, ये त्रिज्या 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 7 + 7 = 14 मीटर। क्योंकि 3 चक्कर का था तो वहीं पहुंच जाते विस्थापन 0, 1 लाख चक्कर का था तब भी वहीं पहुंच जाते विस्थापन 0। लेकिन 1.5 लाख कह देगा तो यहां सर, या 1.5 कह देगा तो एक चक्कर में यहां, 1.5 चक्कर में यही ना, अढ़ाई, दो एक चक्कर में यहां, 2 चक्कर में यहां, अढ़ाई चक्कर में फिर यहां। तो प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखो, अंतिम बिंदु को मिला दो, वही विस्थापन है। अगर 3 चक्कर का होता तो यहीं पहुंच जाता, विस्थापन 0 हो जाता। बता कितना हो जाएगा? 14। तो कह रहा दूरी और विस्थापन ज्ञात करें, आपके सामने है। तो अगर कहता 10 चक्कर तो कहते 2πr गुना 10 हो गया दूरी। 1 लाख चक्कर, एक बार में 2πr, 1 लाख चक्कर तो 2πr गुना 1 लाख। विस्थापन निकालने के लिए कहेगा तो विस्थापन क्या करेंगे? प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखेंगे, अंतिम बिंदु को मिला देंगे, वही विस्थापन होगा। विस्थापन निकालने के लिए भाई अमर, प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना है, अंतिम बिंदु को मिला देना है, वही तुम्हारा विस्थापन हो जाएगा। अब देखिए अगला एक और सवाल हम लोग देखते हैं। अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, ये क्वेश्चन तुम्हारे एनटीपीसी में पूछा है, और वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाता है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? देखो चला, ये वस्तु है और इसको फेंक रहे हैं 5 मीटर की ऊंचाई पर, फेंक दिए। अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, मान लो ये वस्तु है, फेंक दिए 5 मीटर की ऊंचाई तक, फेंक दिए। कह रहा है और वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाता है, मतलब जहां से चला था फिर वो वस्तु लौट के अपने पूर्वावस्था में आ जाता है, चला यहीं पर, यानी जहां से चला था फिर वहीं आ गया। तो प्रारंभिको बिंदु यही, अंतिमो बिंदु यही। तो सबसे पहले तो विस्थापन को हम 0 कर लेते हैं। अगर इस वस्तु को हम ऐसे फेंकते हैं तो चला प्रारंभिको बिंदु यही, अंतिमो बिंदु फिर कह रहा लौट के आ गया, तो यही ना, तो विस्थापन 5 + 5 = 10 मीटर। हमको मांग रहा है अनुपात, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात, तो दूरी अब बट्टा विस्थापन का जो अनुपात होगा, विस्थापन का जो अनुपात होगा, चला मेरे दूरी 10 है, विस्थापन 0 है, 10/0 = इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट 1 हो जाएगा रेशियो, इनफाइनाइट अनुपात 1। वेरी गुड, 10:0। कितना अच्छा बच्चा लोग पढ़ रहा है। एक दो है छोटा होगा, पीडीएफ नहीं मिलता है, इसको नहीं कहते हैं पढ़ाई, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सच्चू जी, राहुल जी, गुड मॉर्निंग। लेट हो गया, सॉरी, लेट हो गया तो मुंह में 5 थप्पड़ मारो। 5 थप्पड़ का, अब लात मारो, मुंह में अपना लात अपने से मार लो, चोर चौहाड़ कहीं का। 7:56 में आगे कहता है गुड मॉर्निंग सर।
न न न न न न जल्दी जल्दी आप लोग आंसर टाइप कीजिए, देखें क्यों कौन कौन निकाले हैं। हम तो बनाइए दिए हैं, तब आंसर की टाइप करेगा रे। क्या लिखा है? इनफाइनाइट, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर देखिए, विस्थापन आपका चूंकि जहां से चला था कह रहा है कि पूर्वावस्था में आ जाता है। हम कहेंगे यहां से जाएंगे हम दिल्ली, और दिल्ली से आ जाएंगे फिर यहां, तो विस्थापन जीरो। खाली दिल्ली गए तो जाने में जितनी लंबाई होगी वही विस्थापन होगा। बोलो ना चला। अब वेरी गुड वेरी गुड। एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या, देख लो दिया हुआ, तुम कहेगा 23 मीटर कहां से लाया मास्टर, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हम बाबूजी घर से लाएंगे। कहता है अब थोड़ा फिजिक्स में दर्द नहीं होगा, कंडीशन अप्लाई, क्लासेस इज टू बी रेगुलर। एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाता है, दूरी और विस्थापन हमको मांगिए। तो चला, जब परिधि तुमको दिया है 144.51 मीटर, तो दूरी अगर हमको कहेगा, दूरी कहेगा तो कितना, परिधि सीधे दे दिया तो 144.51 मीटर इज द आंसर। परिधि आपको डायरेक्ट दे दिया 144.51 मीटर, आंसर वही दूरी हो गया। एक चक्कर लगा रहा है, तो जहां से चला था वहीं पहुंच जाएगा, तो विस्थापन का मान जीरो। विस्थापन इज इक्वल टू जीरो। यार चला, 23 मीटर त्रिज्या का इतना मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर, तो एक चक्कर लगाएगा जहां से चलेगा वहीं पहुंच जाएगा। 1.5 चक्कर में ना, अगर 1.5 चक्कर लगाएगा तो यहां से चलेगा यहां, एक चक्कर, फिर 1.5 चक्कर में यहां, तो प्रारंभिक बिंदु ये हो जाएगा, अंतिम बिंदु ये हो जाएगा। लेकिन कह रहा है पूरे एक चक्कर लगा दिया, तो मां कसम जहां था वहीं ना पहुंच गया, तो जीरो। 1,00,000 चक्कर भी लगाता तो विस्थापन जीरो। लेकिन अगर दूरी कहता तो एक चक्कर में 144.5 का 1,00,000 चक्कर कहता है, इसमें 1,00,000 को गुना कर दे, क्योंकि चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं और न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन कैसे निकालना है? प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना है, अंतिम बिंदु को मिला देना है, वही आपका विस्थापन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूरी मान जा, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? चला पढ़ चलाने था इसन छेद में जब गंध से मर जाए। दूरी सदिश राशि है, कहेंगे नहीं भैया दूरी कहां सदिश राशि है। ला 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 ला, दूरी क्या है भैया? दूरी की कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि है। अब विस्थापन का है रे भाई, सदिश राशि है। काहे? सीधे चलता हो, इसका भी SI मात्रक मीटर और इसका भी SI मात्रक मीटर, इसका मान हमेशा धनात्मक ही होगा, कुछ ना कुछ तो होवे करेगा, या एकदम चलवे नहीं करेगा, जहां है वहीं रह जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तुम कह हाँ एक मोहन यहां खड़ा है, बताओ दूरी, कहेंगे जीरो। चलेगा तब ना दूरी, और चलता हो तो दूरी हेब्बे करता हो, यानी चलेगा तो दूरी होगा ही, नहीं चलेगा तो जीरो होगा। और अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन पॉजिटिव भी होता है, विस्थापन निगेटिव भी होता है, विस्थापन शून्य भी होता है। तुम कहोगे मास्टर विस्थापन पॉजिटिव तो ठीक है, यहां से हम वहां गए सीधे सीधे 5 मीटर तो ये विस्थापन हो, जीरो भी ठीक है, जहां से चले वहीं पहुंच गए तो जीरो। लेकिन ये ऋणात्मक कैसे मास्टर? तभी से ये सवाल अलाउद्दीन खिलजी जी पूछ रहे थे। अलाउद्दीन जी आपका जवाब वक्त आने पर आपको एक एक चीज का जवाब मिलेगा। इस वस्तु को हम ऐसे फेंकिए, वस्तु यहां आ गया तो जीरो,
चला गया तो ऋणात्मक। ध्यान देना, यहां से फेंके ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, धनात्मक विस्थापन, यहां आ गए 0, जहां से चले थे वहां आ गए थे 0, और यहां से अगर निगेटिव डायरेक्शन में चल गए थे ऋणात्मक, देखो धनात्मक विस्थापन वहीं आ गया 0, और यहां से यही नहीं आया, नीचे चला गया तो ऋणात्मक। इसलिए कहते हैं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य दोनों हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। जब हम आगे से पीछे जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा, यहां से चले वहां गए तो धनात्मक, और जहां थे वहीं आ गए तो ऋणात्मक, हेने मत चल दिए तो सॉरी, जहां थे वहीं आ गए थे 0, यहां से वहां गए धनात्मक, और जहां थे वहीं आ गए थे 0, अब पीछे की ओर चल गए थे ऋणात्मक। ठीक है, अब देखिए सर, कहते दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, क्यों? क्योंकि अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता। विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है, क्योंकि यह सदिश राशि। दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। यह एक अदिश राशि है, धनात्मक भी कर सकता है, 0 भी कर सकता है। यह एक अदिश राशि है क्योंकि दूरी में कोई दिशा नहीं होती। विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा होती है। इसका मान शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन जहां से चला वहीं अपवाद है। वैसे इसका मान भी शून्य कभी होता नहीं है, लेकिन अगर चलवे नहीं करेगा, जहां है वहीं रह जाए, ये अपवाद है भैया, तब शून्य हो जाएगा। और इसका मान शून्य हो सकता है क्योंकि जहां से चला वहीं पहुंच जाएगा, तो विस्थापन का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर, अब हम एक बार फिर से दूरी और विस्थापन को समझने की कोशिश करेंगे। अभी इसका न्यूमेरिकल का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन अभी आप नहीं बनाइएगा, अभी हमको पढ़ाने दीजिए, तब हम जब कहेंगे तब आप जाके न्यूमेरिकल का वीडियो खोजिएगा। एक प्लेलिस्ट हम बना देते हैं सर यूट्यूब पे न्यूमेरिकल का। आज प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल आप 9 से 10 पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी पीडीएफ डाला हुआ है। दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। चला, अगर सीधे गया तो ये विस्थापन है, टेढ़ा मेढ़ा गया तो ये दूरी है। देखो, ये सीधे चल गया तो विस्थापन है, और टेढ़ा मेढ़ा गया तो दूरी है। नेक्स्ट, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी का सही मात्रक मीटर होता है। यह अदिश राशि है, इसका कोई दिशा नहीं होता। विस्थापन, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है मीटर। दूरी और विस्थापन दोनों का, और इसका अनुपात दूरी बटा विस्थापन 1 से बड़ा या बराबर होता है, क्योंकि यह कभी छोटा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इसमें हमने कहा कि चित्र में आपको दूरी और विस्थापन निकालना है। यहां से अगर आपको यहां जाना है, सीधे सीधे कलम मिला दीजिए, विस्थापन हो जाएगा, और कुल लंबाई जो है ये दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट, 2.5 चक्कर है तो एक चक्कर में चला 2 पाई आर, 2.5 चक्कर है, 2 पाई आर गुना 2.5 कर दो, दूरी निकल जाएगा। 2.5 चक्कर है चला तो यहां से यहां जाएंगे 1 चक्कर, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 2.5 चक्कर में यहां पहुंच जाएंगे, तो ये हमारा विस्थापन हो गया। नेक्स्ट, 5 मीटर की ऊंचाई से फेंका गया, पुनः उसी वहीं पर पहुंच गया, तो विस्थापन 0। आप दूरी निकालेंगे तो 5 गया 5 आया, 10 मीटर दूरी। जे कुल दूरी, कुल लंबाई होगा वो दूरी हो जाए। ये हमने कहा 23 मीटर है, इतना चक्कर, एक चक्कर में तो जितना परिधि के बराबर दूरी, परिधि के बराबर ना दूरी, जितना परिधि होगा उतना दूरी। अब विस्थापन निकालना तो एक चक्कर में जहां से चला था वहीं पहुंच जाएगा, विस्थापन का मान 0। दूरी और विस्थापन का हम सर अंतर कर दिए हैं कि दूरी पथ की कुल लंबाई है जिसे हम दूरी कहते हैं। विस्थापन, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये दूरी अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, इसका भी असमानतक मीटर है, इसका भी असमानतक मीटर है। ये धनात्मक होता है, ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। हमने तीनों कंडीशन आपको बताया, कब धनात्मक, कब ऋणात्मक, कब शून्य। यहां से अगर चला, यहां रह गया धनात्मक, वहीं पहुंच गया तो शून्य, और यहां से चला और यहां आ गया निगेटिव की ओर, ये ऋणात्मक हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सर ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपके जीवन में कहीं ना कहीं दूरी और विस्थापन की कहानी को समाप्त कर पाए होंगे। ठीक है सर, खूब मन लगा के पढ़िए।
अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपसे गंदा और घटिया आदमी कोई नहीं है। मैं तो आपसे मिलना भी नहीं चाहूंगा, ना मैं आपको देखना चाहूंगा। और पढ़ना एक तपस्या है। ऐसा नहीं कि तू नाच देख लेगा और एक स्टेप ऐसे ऐसे करके कॉपी कर लेगा। अच्छा ऐसे ऐसे करता है, कॉपी कर लेते हैं। अच्छा ऐसे ऐसे हो तो गया, सीख तो गए। ऐसा कुछ नहीं होना है। पढ़ना पड़ेगा मम्मी पापा के लिए, तेरा खुद के लिए। नहीं पढ़ता तू बेईमान है। बेईमान नहीं, तू एकदम मौत के घाट उतार देने वाला आदमी है। इसलिए पढ़। और ये कभी भी तुमको नाच वाला मजा यहां नहीं मिलने वाला है। पढ़ाई ही करना होगा। दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दोनों दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि। दूरी और विस्थापन दोनों का सहमतक मीटर होता है। विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, धनात्मक भी होता है। जहां चले वहीं पहुंच गए तो विस्थापन का मान 0। नमस्कार, मिलते हैं कल 7 बजे, आज 9 बजे न्यूमेरिकल के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन, और शाम में 7:30 बजे क्वेश्चन के लिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन के लिए लाइव आइए सर 9 बजे और 7:30 बजे, और 4 बजे फिर मिलते हैं केमिस्ट्री के सेशन में। थैंक यू वेरी मच।